राधे राधे दोस्तों। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह रात दिन पैसे कमाने की जुगत में लगा रहता। कभी किसी की सहायता न करता, कभी किसी को फूटी कौड़ी न देता। एक दिन उसके घर एक बुढ़िया दादी अपने पोते के साथ आई और उससे बोली, मालिक, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मुझे यहाँ रहने की जरूरत और काम की जरूरत है। बड़ी मुसीबत में हूँ, कृपया मेरी मदद करिए। साहूकार का नौकर उसका काम छोड़कर भाग गया था, अतः उसे एक नौकर की जरूरत तो थी ही और वह ज्यादा पैसे भी नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने बुढ़िया से कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, पर तुम्हें किराया देना पड़ेगा। मेरे घर के पीछे एक कुटिया जैसी बनी हुई है, तुम उसमें रह सकते हो। उसमें रहने के तुम्हें 2 आने देने पड़ेंगे। बुढ़िया बोली, मालिक, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, मैं आपके यहाँ काम कर दिया करूंगी। साहूकार बोला, ठीक है, मेरे पास 3 भैंस, 2 गाय और 2 बैल हैं। सबकी देखभाल तुम्हें करनी पड़ेगी। गोबर के उपले भी थेपने पड़ेंगे और उन उपलों को जो तुम्हारा पोता बाजार में बेचकर आ जाए और भैंस का दूध बेचकर आ जाए तो उसके मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। जो तुम काम करोगी उसके बदले में मैं तुम्हें कुटिया दे दूंगा रहने के लिए, और जो तुम्हारा पोता काम करेगा उसके 4 आने तुम्हें मिलेंगे। बुढ़िया के सामने कोई चारा न था। उसे रहने की जगह और काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, सो उसने मजबूरी में हाँ कर दी। अब बुढ़िया उसकी भैंसों का ख्याल रखती, गाय बैल सबका गोबर वह थेपती और उपले बनाती। उसका पोता बाजार में जाकर उपले बेचकर आता, दूध बेचकर आता और जो पैसे होते साहूकार को लाकर देता, तो साहूकार उसमें से 4 आने उसको दे देता। 4 आने में दादी पोते का भला क्या ही होता, पर फिर भी वो किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन एक बाहर गांव से साधु बाबा जैसा दिखने वाला भिखारी साहूकार के घर भीख मांगने आ पहुंचा। साहूकार सामने ही खड़ा था, सो उसने उस भिखारी को डपट कर भगा दिया। भिखारी भिक्षा मांगते हुए घर के पीछे कुटिया के पास जा पहुंचा। बुढ़िया दादी ने उसे देखा तो कहा, बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो वह भिखारी बोला, मुझे भूख लगी है माई, कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। बुढ़िया माई ने अपने पोते के लिए थोड़ा सा खाना बनाकर रखा था, पर उसे उस भिखारी पर बड़ी दया आ रही थी, सो वह खाना उसने भिखारी को खाने के लिए दे दिया। भिखारी जब खाना खाकर संतुष्ट हुआ, उसकी आत्मा तृप्त हुई, तो उसने बुढ़िया माई को एक दमड़ी दी और कहा, बुढ़िया माई, इसे अपनी संदूक में रख देना। बुढ़िया ने वो दमड़ी संदूक में रख दी। बुढ़िया का पोता जब काम से वापस आया तो दादी से खाना मांगने लगा। खाना तो था नहीं। बुढ़िया दादी ने उसे सारी बात बताई और कहा, संदूक खोलकर दमड़ी निकाल लो और दुकान से कुछ लेकर खा लो बेटा। पोते ने संदूक खोला तो उसमें दमड़ी की जगह सोने के ढेर सारे चमकते हुए सिक्के थे। दोनों ने देखा तो खुशी से निहाल हो गए। बुढ़िया माई को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को खाना खिलाया हो। अब दोनों दादी पोते की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दोनों ने साहूकार की नौकरी भी छोड़ दी और अपने लिए एक आलीशान घर बनवा लिया। साहूकार यह देखकर जल भुन गया और एक दिन वह बुढ़िया के घर जा पहुंचा और बुढ़िया से बोला, सच सच बताओ, तुम दोनों दादी पोते ने मेरे घर से चोरी तो नहीं की? नहीं तो इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आता भला? पोता पास ही खड़ा था। उसे साहूकार का अपनी दादी से इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा। वह अब किशोर अवस्था में पहुंच गया था, सो साहूकार से भिड़ने लगा। बुढ़िया ने अपने पोते को शांत करवाया और साहूकार को सारी बात बता दी। साहूकार ने अब सब जान लिया था तो अपना सर पीट लिया, अपनी गलती पर पछताने लगा और फिर से उस भिखारी बाबा के आने का इंतजार करने लगा। वह रोजाना अपने घर के दरवाजे के चबूतरे पर बैठकर उस भिखारी बाबा का इंतजार करता। एक दिन संयोग से वो भिखारी बाबा उसके दरवाजे पर भीख मांगते मांगते पहुंच ही गए। साहूकार ने जैसे ही बाबा को देखा तो दौड़कर उनके पास गया, प्रणाम किया और उन्हें तत्काल अपने घर लिवा ले आया। तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनवाए गए। साहूकार बाबा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। बाबा खाना खाते हुए मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। वो सब जानते थे कि यह लालच के बस में आकर मुझे खाना खिला रहा है। पहले तो इसने मुझे डपट कर भगा दिया था। साधु बाबा जब खाना खाकर तृप्त हुए तो साहूकार इस प्रतीक्षा में खड़ा था कि साधु बाबा
उसे दमड़ी दे और यहाँ से चलते बने। साधु बाबा उसके मन की बात समझ रहे थे। उन्होंने दमड़ी दी और कहा, ये लो बच्चा, इसे अपनी संदूक में रख देना, अब हम चलते हैं। साहूकार तो यही चाहता था कि बाबा ने खाना खा लिया, दमड़ी दे दी, अब बाबा यहाँ से चलता बने। साहूकार ने वह दमड़ी अपनी संदूक में रख दी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह सोने की कोशिश तो कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह यह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि बुढ़िया माई ने तो उसको एक सूखी रोटी खिलाई थी, उसी के बदले में उस साधु बाबा ने उनका घर भरते भार भर दिया। पर मैंने तो उनको खूब अच्छे खासे व्यंजन खिलाए हैं, खूब पकवान खिलाए हैं, तो मेरा धन तो दुगना तिगना चौगना हो गया होगा। वह बार बार संदूक की तरफ देख रहा था। कभी कभी उसके मन में ख्याल आता कि संदूक खोलकर देखूं कि धन दुगना चौगना हुआ कि नहीं, पर फिर वह अपने आप को समझा लेता कि यह संदूक मैं सुबह ही खोलकर देखूंगा। हो सकता है जितनी देर से मैं देखूं उतना ज्यादा सोना मुझे इसमें मिले। और इसी उधेड़-बुन में वो सो गया। सुबह को जब उसकी आंख खुली, सबसे पहले उसने संदूक खोलकर देखी तो देखते ही उसे चक्कर आ गया। हाय राम, यह क्या, संदूक में तो कोयले भरे हुए हैं। अब उसने अपना सर पीट लिया। उसे समझते देर न लगी कि मैंने उनको लालच के बस खाना खिलाया था और बुढ़िया माई ने दया भाव और सेवा भाव से खाना खिलाया था, तो दोनों को फल भी उसी के अनुरूप मिले। मुझे मेरी करनी का फल मिला और बुढ़ी माई को अपनी करनी का। जैसी नीयत से आप किसी की सेवा करोगे तो वैसा ही फल आपको मिलेगा। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके सहयोग की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। मेरे सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।